हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं वर्धन साम्राज्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं वर्धन साम्राज्य से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और हम देखेंगे कि गुप्त काल के पश्चात भारत में अनेक कई शक्तियाँ का उत्तरी और दक्षिणी भारत में उदय हुआ था। और गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में स्वर्णाथेश्वर अथवा थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सिद्ध हुआ। और इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्धन साम्राज्य का उदय हुआ, वर्धन साम्राज्य की स्थापना हुआ। तो वर्धन वंश संबंधी जानकारी के स्रोत हो जाते हैं, साहित्यिक स्रोत से मिलता है, विदेशी विवरण से भी मिलता है और पुरातत्व से इसका विवरण इसे पता चलता है कि वर्धन वंश का इतिहास का स्रोत यही है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण और पुरातत्व। तो वर्धन वंश में का क्वेश्चन है कि थानेश्वर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने थानेश्वर राज्य की स्थापना की थी, पुष्यभूति। तो पुष्यभूति 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में और 7वीं शताब्दी के मध्य तक पुष्यभूति या वर्धन वंश उत्तर भारत की एक यही पुष्यभूति या वर्धन वंश हुआ। पुष्यभूति और वर्धन दोनों एक ही है। तो पुष्यभूति या वर्धन वंश उत्तर भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन चुका था और इसकी शक्ति का केंद्र थानेश्वर था। थानेश्वर हरियाणा में अभी वर्तमान में बाणभट्ट के अनुसार हरियाणा में थानेश्वर में था उसका शक्ति केंद्र। और हर्षवर्धन इसी वंश का राजा था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही था और वर्धन इस वंश के राजाओं की उपाधि थी। वर्धन जितने भी पुष्यभूति वंश के राजा थे उसकी उपाधि थी वर्धन। तो वे गुप्तों के अधीनस्थ सामंत अधिकारी हुआ करते थे, क्योंकि गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता पीरियड में ही पुष्यभूति वंश वर्धन वंश का उदय हुआ था। और इससे पहले उन लोगों ने पुष्यभूति वंश के जो सम्राट थे और गुप्त काल में गुप्त राजाओं के दरबार में के अधीनस्थ सामंत या फिर अधिकारी हुआ करते थे। तो वर्धनों ने पूर्वी पंजाब में अपने राज्य की स्थापना की। थानेश्वर इनकी राजधानी थी। पुष्यभूति शिव का भक्त था, तो थानेश्वर राज्य की स्थापना किया था पुष्यभूति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रथम शक्तिशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन को कितनी संतानें थी? तो प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री थी। 2 पुत्र थे राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राजश्री। तो 3 संतानें थी प्रभाकर वर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किससे किया था? तो मखौरी वंश के शासक था ग्रहवर्मन, उसी से प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पिता के मृत्यु के समय राजवर्धन किससे युद्ध कर रहा था? तो अपने पिता के मृत्यु के समय राजवर्धन हुनों से युद्ध कर रहा था, हुनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहवर्मन की हत्या कर राजश्री को किसने बंदी बना लिया था? तो मालवा नरेश देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक से मिलकर इसको बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा नरेश देवगुप्त को किसने पराजित किया? तो राजवर्धन ने मालवा नरेश देवगुप्त को पराजित किया था, राजवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ के शासक शशांक ने किसकी अधीनता स्वीकार करते हुए उसे अपनी पुत्री की शादी का प्रस्ताव रखा था? तो गौड़ के शासक शशांक ने राजवर्धन की अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री से शादी का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दरबार में धोखे से विश्वासघात करके शशांक ने किसकी हत्या कर दी थी? तो राजवर्धन
राजवर्धन की हत्या कर दी थी शशांक ने विश्वासघात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में। और ये हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का महान शासक था। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक यह शासक बना रहा। उसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और 606 ईस्वी में थानेश्वर का और बाद में कनौज का राजा बना था। थानेश्वर से कनौज लेके चला गया था राजधानी अपना। और उसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन तथा माता का नाम जसोमती था। हर्षवर्धन का माता का नाम जसोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। उसने अपने बड़े भाई राजवर्धन की हत्या के बाद राजा बना था हर्षवर्धन। और शासक बनने के बाद हर्षवर्धन ने देवगुप्त और शशांक से बदला लेने की प्रतिज्ञा की तथा राजश्री को खोज के लिए कनौज की ओर बढ़ा और दोनों में मैत्री स्थापित हुई, मित्रता बढ़ी यहाँ पर। और हर्ष ने दिग्विजय की नीति भी अपनाई। उसने देवगुप्त को पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष ने सिंध पर अधिकार किया, परंतु हिंसांग के अनुसार सिंध पर हर्ष का विजय नहीं हुई। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हिंसांग भारत आया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक था। उसके शासनकाल में फहान चीनी यात्री फहान भारत आया था। हर्षवर्धन के काल में हिंसांग भारत आया था। शशांक के मृत्यु के बाद हर्ष ने पुनः पूर्व में सैनिक अभियान किया था और उसके बाद बहुत सारे इसका काम था हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष कितनी वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था, 16 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का जन्म कब हुआ था? तो हर्ष का जन्म 590 ईस्वी को थानेश्वर में हुआ था हर्षवर्धन का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के माता पिता क्या नाम था? तो अभी भी हमने बताया हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम महादेवी जसोमती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की पहली राजधानी का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी और दूसरी राजधानी थी कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थानेश्वर किस नगर के निकट स्थित था? तो कुरुक्षेत्र के निकट थानेश्वर स्थित था, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ ले गया था? तो कनौज ले गया था। पहले उसकी राजधानी थानेश्वर थी और बाद में अपनी राजधानी कनौज लेकर के चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबार के प्रसिद्ध कवि। बाणभट्ट, दिवाकर और मयूर। बाणभट्ट, दिवाकर और मयूर हर्षवर्धन के प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के बाद किस भारतीय शासक ने उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया? तो हर्षवर्धन था। जो गुप्त वंश के बाद गुप्त वंश के बाद ये हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन ने किन ग्रंथों की रचना की थी? तो हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन का महासेनापति कौन था? तो सिंहानंद था हर्षवर्धन का महासेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राजवर्धन का प्रधानमंत्री था भंडी तथा राजवर्धन का ममेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? तो अवंती था। अवंती था हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री और राजवर्धन का प्रधानमंत्री भंडी तथा राजवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांतक कौन था? तो कांतक अश्वसेना का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्ती सेना का सेनापति कौन था? तो चंद्रगुप्त था हस्ती सेना का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी था, उनके विभाग को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के विभाग में जैसे राजस्थानीय जो था यह प्रांत अथवा भुक्ति का शासक होता था
राजस्थानीय। और विषयपति, इसकी नियुक्ति प्रांतपति द्वारा की जाती थी और यह प्रदेश अथवा विषय का शासक होता था। महतर जो होता था यह गांव के सभी मामलों का देखभाल करने वाला अधिकारी हुआ करता था। ग्रामीण अधिकारी जो हुआ करता था वो गांव का अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी था। महासंधि विग्रहाधिकृत अधिकारी जो था संधि तथा युद्ध करने का अधिकारी होता था। और महाबलाधिकृत अधिकारी जो होता था यह सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होता था। उसी तरह से बलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था। मीमांसक को न्यायाधीश को कहा जाता था। महाप्रतिहार यह राजप्रसाद का रक्षक होता था। आयुक्त साधारण अधिकारी आयुक्त कहलाता था। कटुक यह हस्ती सेना का अध्यक्ष होता था। चाटभट वैतनिक तथा वैतनिक सैनिकों को कहते थे। बृहदेश्वर यह अश्व सेना का अध्यक्ष होता था। भोगी या भोगपति कर वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था। अध्यक्ष विभिन्न विभागों के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था। कर्णिक यह साधारण कोटि का लिपिक हुआ करता था। और वह कौन सा शासक था जो 4 वर्ष में अपनी सारी संपत्ति प्रयाग में आकर दान कर देता था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में। तो हर्षवर्धन था जो 4 वर्ष में अपनी सारी संपत्ति प्रयाग में आकर के दान में दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम हिंदू शासक की संज्ञा किसे दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक की संज्ञा दी गई है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसांग किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? तो हिंसांग नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंसांग भारत आया था। और फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसांग कौन था? तो एक चीनी यात्री था हिंसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दक्षिण भारत के किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन के दक्षिण भारत को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था 630 ईस्वी में, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? तो चालुक्य वंश से था। चालुक्य वंश का बहुत ही महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कौन सी थी? तो बतापी थी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी, बतापी। तो ये थे वर्धन वंश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसे यहाँ से हर्षवर्धन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हर्षवर्धन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे बनता है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।